तो आज का विषय वस्तु होगा नेचुरल रिसोर्सेस। क्या मैंने बोला? नेचुरल रिसोर्सेज। क्या मैंने बोला? नेचुरल रिसोर्सेज। आज का जो विषय वस्तु होगा, इट मीन्स जो टॉपिक होगा वह प्राकृतिक संसाधन होगा, जिसको हम अंग्रेजी में नेचुरल रिसोर्सेज कहते हैं। अंग्रेजी में क्या कहते हैं? नेचुरल रिसोर्सेज। सबसे पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि संसाधन क्या होता है। संसाधन का शाब्दिक अर्थ होता है कि जिस साधन से, जिस वस्तु का उपयोग करके हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए हम उसका उपयोग करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? उसको संसाधन कहते हैं। क्या मैंने बोला? जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ प्राकृतिक स्रोत है, संसाधन है, और कुछ मानव निर्मित संसाधन है। जैसे हमें भगवान ने, ईश्वर ने, अल्लाह ने क्या दिया? हवा दिया है, पानी दिया है, सूर्य का प्रकाश दिया है। यह क्या है? प्राकृतिक है। इसमें मानव का कोई सहभागिता नहीं है, मानव का कोई सहयोग नहीं है। हवा किसने दिया? तो ईश्वर ने दिया, प्राकृत ने दिया। वन किसने दिया? प्राकृत ने दिया। मिट्टी किसने दिया? प्राकृत ने दिया। तो ये सब प्राकृतिक स्रोत है। और मिट्टी में हम देखिए भिन्न भिन्न प्रकार के फसलें उगाते हैं, इसको माइनिंग करके कोयला और अन्य तरह के धातु निकालते हैं। जल से बिजली पैदा करते हैं। जल हमारे जीवन के लिए महत्वपूर्ण तत्व है। उसी प्रकार से पेड़ पौधों से हमें छां मिलता है, ऑक्सीजन मिलता है, ईंधन मिलता है। उसी से हमें फल और फूल मिलते हैं। देख रहे हैं, सूर्य के प्रकाश से हमें मानव जीवों के लिए विटामिन डी मिलता है, और पेड़ पौधों के लिए तो भोजन का वह स्रोत ही है। तो यह प्राकृतिक स्रोत है। मानव निर्मित जो आप अपने घरों में सीलिंग फैन देखते होंगे, स्टैंड फैन देखते होंगे, दीवार फैन देखते होंगे, टेबल फैन देखते होंगे, एसी और कूलर देखते होंगे, फ्रिज और टीवी देखते होंगे, जो शादी ब्याहों में देखिए लाउड स्पीकर और डीजे देखते होंगे, कार मोटरसाइकिल देखते होंगे, ट्रेनों में अंडरग्राउंड मेट्रो ट्रेन देखते होंगे, आप ट्रेन देखते होंगे, एरोप्लेन देखते होंगे। ये जितने भी संसाधन देखते हैं वो मानव निर्मित है। और मानव निर्मित का अर्थ होता है जो मनुष्य ने अपने हाथों से, अपने कौशल से, अपनी दक्षता से, अपनी कैपेबिलिटी से उन्होंने उस वस्तु का क्या किया है? निर्माण किया है। निर्माण करने का ही अर्थ होता है निर्मित करना। तो बाबू आप लोगों ने देखा, दो चीज़ देखा, एक प्राकृत ने हमें दिया है और एक मानव ने दिया है, राइट। तो अब हम विषय वस्तु पर आए कि प्राकृतिक संसाधन किसे कहते हैं। प्राकृतिक संसाधन को परिभाषित करना हो या इसकी डिफिनेशन देना हो कि व्हाट इज नेचुरल रिसोर्सेज, तो बताएंगे कि वैसे प्राकृतिक संसाधन अर्थात वैसे प्राकृतिक पदार्थ जो मानव की आवश्यकताओं की पूर्ति और उसकी सुख सुविधाओं के लिए उपयोग में लाई जाती है, उसे हम क्या कहते हैं? प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। और प्राकृतिक संसाधन को दो भागों में, दो कैटेगरी में हमने डिवाइड किया है। यह मानव निर्मित है, यह मानव निर्मित है, और यह प्राकृतिक द्वारा दिया गया है संसाधन। अब संसाधन भी आप बाबू दो देखते होंगे। एक प्राकृतिक में संसाधन है जिसका हम इस्तेमाल एक बार करते हैं तो पुनः उसका चक्रण नहीं हो पाता है, अर्थात पुनः प्राप्त नहीं होता है। एक बार आप लोग देखिएगा, आपके घर में एक एलपीजी गैस का सिलेंडर आता है और आप जितना उसका खपत करते हैं, यूज करते हैं, धीरे धीरे समाप्त हो जाता है। फिर उसका देखिएगा चक्रण नहीं होता है। अर्थात एक बार हम उसका इस्तेमाल कर देते तो वो समाप्त हो जाता है। जैसे लकड़ी है, कोयला है, पेट्रोल और डीजल है, हम इसका एक बार इस्तेमाल करते हैं, प्रयोग करते हैं, तो पुनः उसका चक्रण, पुनः उसको हम गेन नहीं कर सकते हैं। बट प्राकृतिक में ऐसे संसाधन हैं जिसका हम बार बार क्यों न प्रयोग करें, अपने जीवन में उसको यूटिलाइज करते, फिर भी वो समाप्त होने वाला नहीं है। जैसे सूर्य का रोशनी देख लीजिए, हवा देख लीजिए, पवन ऊर्जा देख लीजिए, जल देख लीजिए, हम इसको कितना अधिक से अधिक इस्तेमाल करें फिर भी ये कम होने वाला नहीं है। तो इसको हम बोलते हैं, यहाँ लिखा है अक्षय प्राकृतिक संसाधन, एक स्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज होता है, जैसे सूर्य का प्रकाश, वायु और जल। तो हम बताएंगे, इसकी डिफिनेशन देंगे कि वैसे पदार्थ, वैसे संसाधन जिसका हम इस्तेमाल करने के बाद भी वो कभी समाप्त नहीं होता है, उसे हम क्या कहते हैं? अक्षय प्राकृतिक संसाधन कहते हैं। थैंक यू।